मैं कुरान हूँ। अगर आप बुरा भला चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। शुक्रिया। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुम्हें सुनाते हैं ठीक ठीक, और बेशक तू पैगंबरों में से है। इन पैगंबरों में से कुछ को हमने कुछ पर फजीलत दी। इनमें से कुछ से अल्लाह ने कलाम किया और कुछ के दर्जे बुलंद किए। और हमने ईसा बिन मरियम को खुली निशानियां दी और हमने उसकी मदद की रूहुल कुद्दुस से। अल्लाह अगर चाहता तो इनके बाद वाले साफ हुक्म आ जाने के बाद न लड़ते, मगर उन्होंने मतभेद किया। फिर इनमें से कोई ईमान लाया और किसी ने इनकार किया, और अगर अल्लाह चाहता तो वे न लड़ते, मगर अल्लाह करता है जो वो चाहता है। ए ईमान वालों, खर्च करो उन चीज़ों से जो हमने तुम्हें दिया है, और उस दिन के आने से पहले जिसमें न खरीद फरोख्त है और न दोस्ती है और न सिफारिश। और जो इनकार करने वाले हैं वही हैं जुल्म करने वाले। अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा है, सबको थामने वाला। उसे न ऊँघ आती है और न नींद। उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। कौन है जो उसके पास उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे? वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और वे उसके इल्म में किसी चीज़ का इहाता यानी ग्रहण नहीं कर सकते, मगर जो वह चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन में छाई हुई है। वो थकता नहीं इनके थामने से, और वही है बुलंद मर्तबा बड़ा। दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं। हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। बस जो शख्स शैतान का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने मजबूत हल्का पकड़ लिया जो टूटने वाला नहीं। और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। अल्लाह काम बनाने वाला है ईमान वालों का। वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है, और जिन लोगों ने इनकार किया उनके दोस्त शैतान हैं। वे उन्हें उजाले से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। क्या तुमने उनसे नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में हुज्जत की, क्योंकि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिलाता और मारता है, वो बोला कि मैं भी जिलाता हूँ और मारता हूँ। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है और तुम उसे पश्चिम से निकाल दो। तब वो मुनकिर हैरान रह गया, और अल्लाह जालिमों को राह नहीं दिखाता। या जैसे वो शख्स जिसका गुजर एक बस्ती पर से हुआ और वो अपनी छतों पर गिरी हुई थी। उसने कहा, हलाक हो जाने के बाद अल्लाह इस बस्ती को दोबारा कैसे जिंदा करेगा? फिर अल्लाह ने उस पर 100 बरसों तक मौत तारी कर दी, फिर उसे उठाया। अल्लाह ने पूछा, तुम कितनी देर इस हालत में रहे? उसने कहा, 1 दिन या 1 दिन से कुछ कम। अल्लाह ने कहा, नहीं, बल्कि तुम 100 वर्ष रहे हो। अब तुम अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि वे सड़ी नहीं हैं, और अपने गधे को देखो, और ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और हड्डियों की तरफ देखो, किस तरह हम उनका ढांचा खड़ा करते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। बस जब उस पर वाजे हो गया तो कहा, मैं जानता हूं कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और जब इब्राहिम ने कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तुम मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, अल्लाह ने कहा, क्या तुमने यकीन नहीं किया? इब्राहिम ने कहा, क्यों नहीं, मगर इसीलिए कि मेरे दिल को तस्कीन हो जाए। फरमाया, तुम 4 परिंदे लो और उन्हें अपने से हिला लो, फिर उनमें से हर एक को अलग अलग पहाड़ी पर रख दो, फिर उन्हें बुलाओ। वे तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे, और जान लो कि अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। अगर आप बुरा भला चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। शुक्रिया। मैं कुरान हूँ।